हेलो फ्रेंड्स, मैं इस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी आयोटा की बड़ी पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं और आयोटा की हमने कुछ पावर्स को डिस्कस किया था। आयोटा की मतलब 0 से 5, 6, 7 पावर्स तक हमने पुराने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा अगर आपको आयोटा की बड़ी पावर्स गिवन हो तो आप उसको किस तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको रिवाइज करा देना चाहता हूं जो हमने पुराने वीडियो लेक्चर में आयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई किया गया था। तो वो देखिए एक बार आप। जो पहली पावर थी हमारी आयोटा की वो थी आयोटा की पावर 0, जो किसके बराबर थी 1 के बराबर। इसी तरह दूसरी पावर थी आयोटा की पावर 1 इक्वल्स टू क्या होता है आयोटा आयोटा की पावर 2, जिसको आप पढ़ते हो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। बहुत सी जगह आप इसको आई भी पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, आप इसको आयोटा भी बोल सकते हैं और आई भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगली पावर है आयोटा की पावर 3 इक्वल्स टू माइनस आयोटा, और लास्ट है आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू 1। अगर आपको ये 4 पावर्स याद है तो आप किसी भी आयोटा की बड़ी से बड़ी पावर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, आप आयोटा की बड़ी पावर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको उनकी बड़ी पावर्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। वो फॉर्मूला है आयोटा की पावर 4k प्लस आर इक्वल्स, जो किसके बराबर होगा इक्वल्स टू आयोटा की पावर आर। मतलब आयोटा की जो भी पावर आपको गिवन है उसको आप क्या करोगे 4k प्लस आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी आयोटा की पावर आर, मतलब जो यहाँ रिमाइंडर होगा उसके बराबर आयोटा की पावर आर। चलिए इसको हम बड़ी आसानी से एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मुझे दिया है आयोटा की पावर 25, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सिंपल सा है, मैं इस 25 को 4k प्लस आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। चलिए करते हैं। तो आप सभी को 25 को 4 से डिवाइड करना आता है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो मैं 25 को 4 से डिवाइड करता हूँ। 4 कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो 4 6 जा 24। क्लियर है। 25 में से 24 गया 1। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे ये चीज़ जो है ये 4 है, यहाँ पे ये आपका k का काम करेगा और ये रिमाइंडर r का काम करेगा। आप सभी जानते हैं क्या है रिमाइंडर और ये क्या है क्वेश्चन, जिसको हम यहाँ k से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 25 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू क्या लिखेंगे 6, k का काम कौन कर रहा है 6, प्लस रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है आयोटा की पावर 25 को आयोटा की पावर 4k प्लस आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जिसका आंसर क्या होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से आयोटा की पावर आर मतलब 1। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 25 की वैल्यू क्या हो गई आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर 1 क्या बनेगा आयोटा, मतलब आयोटा की पावर 25 इक्वल्स टू क्या आया आयोटा। तो था ना ये कितना आसान। चलिए अब इसके बेसिस पे हम और क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिनको हल करना बहुत ही आसान है अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं। चलिए हमने अभी क्या किया है 25 की पावर निकाली है। अब हम निकालते हैं आयोटा की पावर। क्या क्या निकालेंगे आयोटा की पावर 30 निकालेंगे हम, आयोटा की पावर 45, आयोटा की पावर 90। क्लियर है। फिर निकालेंगे हम आयोटा की पावर 100। इसके बाद आप निकाल सकते हैं आयोटा की पावर 99, आयोटा की पावर 545। क्लियर है। फिर मुझे जुकाम है, आपको परेशानी हो सकती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आयोटा की पावर 900, आयोटा की पावर 999, आयोटा की पावर 1000, मतलब कितनी भी बड़ी पावर की बनो। और लास्ट में आपको मैं एक बड़ी पावर सॉल्व करके बताऊंगा जो बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा। तो आयोटा की पावर 30 दिया है मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 30 को
आयोटा की पावर 4 इंटू, अब देखिए क्या करना है, हमें इसको 4 से डिवाइड करना, तो आप 4 से डिवाइड कीजिए। तो 4 की टेबल आप सभी को आती है, तो 4 7 जा 28, 4 इंटू 7, 4 7 जा 28, और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। क्लियर है? तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, आयोटा की पावर 30 को आयोटा की पावर 4k प्लस आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, आयोटा की पावर r मतलब 2, और आयोटा की पावर 2 क्या होता है, यहाँ से देखिए आप क्या है, आयोटा की पावर 2 -1। ठीक है, तो आपको यहाँ इस वैल्यू पुट कर देनी है, तो क्या हो जाएगा -1। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 45 को क्या लिखोगे आप, आयोटा की पावर 4 इंटू, अब इसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 क्या जाएगा, 4 1 जा 4 जाएगा, 0 बचेगा, और यहाँ पे फिर वापस 5 को डिवाइड करोगे तो 4 से, तो 4 1 जा 4 गया था पहले, फिर 0 बचा रिमाइंडर, फिर 5 को करोगे तो वापस 4 1 जा 4 जाएगा, और प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है? तो फिर देखिए आपने वापस क्या किया, इसको 4k प्लस आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, आयोटा की पावर 1, और आयोटा की पावर 1 क्या होगा, आयोटा। क्लियर है? चलिए अच्छा, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट, जिसके अकॉर्डिंग आप आसानी से इसको और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या तरीका है, देखिए आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको आयोटा की पावर 4k प्लस आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो आप जो लिखना है, लेकिन सिर्फ रिमाइंडर आप देखिए इधर आयोटा की पावर 45 को जब हम 4k प्लस आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिर्फ रिमाइंडर जो बचता है वो डायरेक्ट लिख सकते हो आप आयोटा की पावर में। क्लियर है? जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में आयोटा की पावर, अब 92 को आप डिवाइड कीजिए, किससे, 4 से, तो 4 1 जा 4 2 जा 8। क्लियर है? 1 कैरी बचेगा, 10 बच जाएगा, 4 2 जा 8, वापस 2 बचेगा यहाँ। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, सिर्फ रिमाइंडर लिख दिया, मतलब आयोटा की पावर 90 इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। क्लियर है? तो इस तरह आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा कर लीजिए। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोटा की पावर 100, अब आयोटा की पावर 100 को आपको वही चीज़ करनी है, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर आएगा तो 20 बनेगा, 4 5 जा 20, मतलब रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो आयोटा की पावर 0, और आयोटा की पावर 0 क्या होती है, 1। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आयोटा की पावर 99 सॉल्व करते हैं। तो आयोटा की पावर 99, इसको वापस डिवाइड करो आप 4 से, तो 4 2 जा 8, 1 कैरी बचेगा, 19 हो गया ये। 19 को 4 से वापस डिवाइड करो तो क्या होगा, 4 4 जा 16, तो 19 में 16 गया, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो मैंने क्या लिखा, आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 किसके बराबर है, माइनस आयोटा के बराबर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आयोटा की पावर 545, यहाँ आप आके डर जाते हैं थोड़ा, लेकिन डरना नहीं है, आपको कंसेप्ट अगर आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो आयोटा की पावर, वही सिंपल फंडा लगाना है, आपको डिवाइड करना है और सिर्फ रिमाइंडर आयोटा की पावर में लिखना है। क्लियर है? तो डिवाइड कीजिए, तो 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया, 1 कैरी बचेगा, ये 14 बनेगा, फिर वापस 4 3 जा 12, 3 जा जाएगा 12, तो रिमाइंडर 2 बचेगा यहाँ क्योंकि 14 है, ये बनेगा 25, और 4 6 जा 24, मतलब रिमाइंडर क्या बचा, 1। आयोटा की पावर 1, आंसर क्या आएगा, आयोटा। क्लियर है? आगे चलते हैं। आयोटा की पावर 900, आयोटा की पावर 900 को आप सॉल्व करोगे तो आयोटा की पावर, इसको वापस आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, 1 कैरी आया, 10 बच गया, 10 बनाइए, 4 2 जा 8, वापस 2 बचेगा, यहाँ 20 हो गया, और 4 5 जा 20, मतलब रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आया, 0, और आयोटा की पावर 0 क्या होती है, 1। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आप 999 को भी सॉल्व करेंगे। तो आयोटा की पावर अगेन, 4 2 जा 8, 1 कैरी बचा 19, 4 4 जा 16, 3 कैरी बचा 39, 4 9 जा 36, तो रिमाइंडर बचा 3, मतलब आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 3 क्या होगा, माइनस आयोटा। अगर आप भूल जाते हैं तो आप इन 4 फॉर्मूलों को, 5 फॉर्मूलों को तो आपको याद करना ही होगा आयोटा की पावर्स को। अगर आप भूल जाते हैं तो हमारे पुराने वीडियो लेक्चर को जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने इसको कैसे डिराइव करेंगे बताया हुआ है। क्लियर है? चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 1000। क्लियर है? चलिए इसको डिवाइड कीजिए, तो 4 2 जा 1 तो जाएगा नहीं, तो 10 को पहले 2 डिजिट को लेंगे, 4 2 जा 8,
मतलब 2 रिमाइंडर 20 बचा, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0 हो गया। क्लियर है? तो आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 0 क्या होगी 1। क्लियर है? तो था ना कितना आसान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक मैं आपको सबसे बड़ी पावर देता हूँ, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ कोई भी क्वेश्चन आयोटा की भले कितनी भी बड़ी पावर हो उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगर मैं आपको देता हूँ आयोटा की पावर 1 2 3 4 5 6 7 0 9। क्लियर है? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो यहाँ आप बोलोगे हमें तो इजी क्वेश्चन करा दिए और बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, हम तो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ आयोटा की पावर इसको 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है। क्लियर है? चलिए डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 4 3 जा 12, 0 रिमाइंडर बचा, 3 हो गया, ये 3 जाएगा नहीं, इन दोनों को लेंगे, 34 होगा। क्लियर है? तो 34 जब होगा तो कितनी बार जाएगा, 4 8 जा 32, वापस रिमाइंडर 2 बचेगा, 25 बनेगा, 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर बचेगा, 16 हो गया, 4 4 जा 16, 0 रिमाइंडर होगा, 7 बना है, 4 बन जाएगा, 4 1 जा 4, 3 बचेगा रिमाइंडर, 30 हो गया, 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर बचेगा और ये 29 बना, 4 7 जा 28, मतलब रिमाइंडर क्या आया 1 आया। क्लियर है? तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, आयोटा की पावर 1 इक्वल्स टू आयोटा, मतलब आयोटा की इतनी बड़ी वैल्यू का आंसर क्या आया, आयोटा आया। यहाँ आप डिवाइड कर लीजिएगा, वापस हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए। मतलब आपको हमेशा यहाँ आयोटा की पावर क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। क्लियर है? और इक्वल्स टू क्या मिलेगा इससे, आयोटा। चलिए एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4 3 जा 12 0, 4 8 जा 32, ठीक है 2 25, 4 6 जा 24, क्लियर है 24 तो 1, सी के 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 3 जाएगा 30, 4 7 जा 28, क्लियर है, ठीक है 2 बचेगा 29, 4 7 जा 28, क्लियर, सही है। मतलब कैलकुलेशन हमने सही की है, मतलब आयोटा की इतनी बड़ी पावर का आंसर क्या आया, सिर्फ आयोटा आया। क्लियर है? तो इससे इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इस तरह के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।